जन्म साखी के 70th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गुरु नानक देव जी सियालकोट पहुंचे, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। वहाँ एक सूफी फकीर हमजा गौस रहते थे। उनके पास कई चमत्कारी शक्तियाँ थीं, जिनका प्रयोग करके वह वहाँ के लोगों की इच्छाओं को पूरा करते थे। वहीं पर एक लाला खत्री रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पीर हमजा गौस के पास पहुंचा और विनती की कि उसे खुदा से पुत्र दिलवा दे। बदले में वह अपना पहला पुत्र उन्हें भेंट में दे देगा। पीर जी ने खुदा से प्रार्थना करने का वचन दिया। समय बीता और लाला खत्री के घर पुत्र पैदा हुआ। पीर जी ने अपने चेले पुत्र लेने के लिए भेजे, परंतु लाला खत्री ने यह कहकर टाल दिया कि इसे कुछ बड़ा होने दो। समय गुजरा और लाला खत्री के घर 2 और पुत्र पैदा हुए। हर बार पीर हमजा गौस अपने चेले भेजते और लाला खत्री उन्हें टाल देता। एक दिन खत्री अपना सबसे बड़ा बेटा लेकर पीर जी के पास पहुंचा और कहा, आप इसका मूल्य बताएं। आप जो कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। इसके वजन के बराबर सोना चांदी देना भी मुझे स्वीकार है, पर मुझसे पुत्र नहीं दिया जाता। पीर हमजा गौस केवल वह लड़का चाहते थे। वह नहीं माने। उन्होंने कहा, तो जो इतने साल आप मुझसे वादा करते रहे, क्या वह सब झूठ थे? तुम जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे घर पुत्र लेने आऊंगा। अगले दिन जब पीर जी लाला खत्री के घर पुत्र लेने गए, तो वह घर नहीं था। उसकी पत्नी ने उनको बहुत बुरे वचन बोले। आसपास के पड़ोसियों ने भी लाला खत्री की पत्नी का ही साथ दिया, जिससे पीर हमजा गौस बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यह शहर तो झूठे लोगों का है। मैं इस पूरे शहर को ही 40 दिनों में तबाह कर दूंगा। पीर जी ने चिल्ला रखने के लिए अपने आप को एक गुंबद वाले कमरे में बंद कर लिया और अपने शिष्यों से कह दिया कि कोई भी उन्हें परेशान ना करे। वह अपने आप ही 40 दिन के बाद बाहर आ जाएंगे। यह खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। सभी डरने लगे। उधर गुरुजी यात्रा करते वहां पहुंचे और एक बेर के पेड़ के नीचे बैठ गए। लोगों ने गुरुजी के पास आकर हमजा गौस के चिल्ले के बारे में बताया और उनसे अपने बचाव के लिए प्रार्थना की। लोगों की प्रार्थना पर गुरुजी ने भाई मर्दाना को अपना संदेश देकर हमजा गौस के पास भेजा। भाई मर्दाना ने जाकर बाहर बैठे शिष्यों से कहा कि एक अल्लाह का प्यारा पीर जी से मिलना चाहता है, आप उन्हें खबर करें। परंतु वह शिष्य अपने पीर का हुक्म नहीं टाल सकते थे, तो भाई मर्दाना वापस आ गए। गुरुजी ने भाई मर्दाना को फिर से भेजा कि जाकर कहो कि खुदा के वास्ते ही वे बाहर आ जाएं। भाई मर्दाना फिर गए, पर शिष्यों पर कोई असर नहीं हुआ। भाई मर्दाना वापस आए तो इस बार गुरुजी ने संदेश भेजा कि अगर वे अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए तो खुदा अपने आप ही आज दोपहर को उनका यह चिल्ला या व्रत तोड़ देगा। भाई मर्दाना के इन वचनों का भी उनके शिष्यों पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी ने प्रभु से शहर को बचाने की प्रार्थना की, तो जैसे ही दोपहर हुई, एक बड़े धमाके के साथ गुंबद नीचे गिर गया, जिसमें पीर जी बैठे थे। सूरज की किरणें उनके मुख पर पड़ी और पीर जी भागकर बाहर आए। उनका चिल्ला यह व्रत अब भंग हो चुका था। वह सोच रहे थे कि शायद शहर अब बर्बाद हो चुका है, पर बाहर अपने शिष्यों से उन्हें भाई मर्दाना के आने के बारे में पता चला, तो पीर जी गुस्से से गुरुजी के पास आए और बोले, आपने मेरा चिल्ला क्यों तोड़ा? गुरुजी प्रेम से बोले, आप सारे शहर को तबाह करने वाले थे,
मैंने तो आपको एक बड़ा गुनाह करने से बचाया है। पीर जी ने कहा, यहाँ सभी लोग झूठ बोलते हैं और अपने वचन से फिर जाते हैं। आसपास के पड़ोसी भी उन्हें वचन पूरा करने को नहीं कहते। इनको तबाह करना कौन सा गुनाह है? गुरुजी, परंतु झूठ बोलने वालों को समझाकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, ना कि उन्हें बर्बाद किया जाता है। खुदा के बंदे तो भूले हुओं को प्रभु से जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। दुनिया में इतनी नफरत पहले ही भरी हुई है। खुदा के बंदे तो प्रेम का बीज बोते हैं। आपको पुत्र चाहिए ही क्यों, जबकि पुत्रों के समान सेवा करने वाले कई शिष्य आपके पास हैं। और सभी एक जैसे नहीं होते। अगर यहाँ झूठे लोग बसते हैं तो कुछ सच्चे भी होंगे। पीर हमजा गौस ने पूछा, आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ सच्चे लोग भी हैं? तो गुरुजी ने भाई मर्दाना को 2 आने देकर कहा, आप शहर से एक आने का सच और एक का झूठ लेकर आओ। भाई मर्दाना वह पैसे लेकर चले गए और शहर में हर दुकान पर झूठ और सच की मांग की। कई लोगों ने उनका मजाक बनाया, कई लोग उन्हें पागल समझने लगे, परंतु एक दुकान मूला खत्री की थी। जब भाई मर्दाना ने यही सवाल उनसे दोहराया तो मूला खत्री ने सोचा, यह किसी संत का सवाल है। उन्होंने 2 आने रख लिए और 2 कागजों पर एक एक वाक्य लिख दिया। एक पर लिखा मरना सच है, दूसरे पर जीना झूठ है। यह कागज उन्होंने भाई मर्दाना को दे दिए। भाई मर्दाना वह कागज लेकर गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने उन कागजों पर लिखा हुआ पढ़ा और हमजा गौस को भी दिखाया कि अगर यहाँ के लोग यह लिखकर भेज सकते हैं कि जीना झूठ है और मरना सच, तो सभी लोग गलत कैसे हो सकते हैं। गुरुजी के यह वचन सुनकर हमजा गौस का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने सारे शहर को माफ कर दिया। वह बेरी जिसके नीचे गुरुजी बैठे थे आज भी सियालकोट में मौजूद है और वहाँ गुरुद्वारा बाबे दी बेर स्थित है। गुरुद्वारे के ठीक पीछे पीर हमजा गौस का वो गुंबद भी मौजूद है और गुंबद के जिस सुराग से पीर जी के मुख पर सूरज की रोशनी पड़ी थी वह भी दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।